तो व्यूअर्स, सितारा को ब्लैकमेल कौन कर रहा है, सितारा को धमकियां कौन दे रहा है, और सितारा को मिल गई है बड़ी बड़ी धमकियां, और वो भी रमज़ान में और पहले रोज़े में। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। बात तो मैं नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी बात करनी पड़ती है, तो इंशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें होंगी जो आप सबको पसंद आएंगी, और आप सबके सामने कुछ बातें रखना चाहती हूँ, और आप लोग उनको सुनिएगा और समझिएगा, और इंसाफ आप सब करेंगे, मैं नहीं करूँगी, और अल्लाह करेगा। ठीक है, तो आज पहला रोज़ा है, और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा कोई रोज़े का तो सहरी इफ्तारी का तो आया कोई नहीं, और इनके ऊपर आ गया, और मेरा सहरी इफ्तारी का एक व्लॉग आएगा जो कि हमने कल का रात का स्टार्ट किया हुआ है, आज इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह कंप्लीट करके, क्योंकि हमने खाली सहरी का नहीं डाला, हमने सोचा था कि सहर अफ्तार, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि डेली मेरा एक ही व्लॉग आता है, तो सहर अफ्तार का हम एक ही व्लॉग डाले करेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमारी ज़िंदगी में होगा वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो बात है वो हम करेंगे पिटारा की और सलमा की, और असगर भी उस लपेट में आ चुका है, और उसकी माँ और जो सितारा का वो पापा बाबा पापा जो भी बोलती हैं, वो भी उस लपेट में आ चुके हैं। यानी ये लोग खुद लेके आए, हम नहीं लेके आए। व्यूअर्स, आप सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम नहीं लेके आए। मतलब फिर से इन दोनों बहनों ने कंट्रोवर्सी जो स्टार्ट की। देखो, मैं तो यही बात कहूँगी, क्योंकि रमज़ान से कुछ दिन पहले ही मैंने सबको ये मैसेज दिया था कि मैंने आप सबको माफ़ किया, और उम्मीद है कि आप सब भी मुझे माफ़ करेंगे। आगे रमज़ान आ रहा है, और बजाय कि हम किसी को गाली दें, बजाय कि हम किसी की चुगली करें, तो हम लोग अच्छी अच्छी बातें करेंगे रमज़ान में। बेशक आप सारी सारी रात लाइवें करो, अपनी दोस्तों के साथ बैठो, लेकिन कुछ अपने घर की बातें करो, कुछ अपनी बातें करो। आपका रोज़ा कैसा रहा, आपका दिन कैसा गुजरा, आपकी सहरी कैसी रही। लेकिन नहीं भाई, वो चीज़ें तो साइड पे ही रह गई, शायद उनको पता ही नहीं कि रमज़ान क्या होता है, तो उन्होंने आके बीच में अपना एक नया बतंगड़ स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब वो नया बतंगड़ क्या है उससे आप सब अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, और उसके ऊपर मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आप ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है, यहाँ पर जो है एक दूसरे को धमकियाँ देना शुरू हो गए हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे, और व्लॉग का वीडियो का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो बाहर दरवाजे पे शायद हमारे कोई आया है, वो नॉक हो रहा है, और खान साहब को शायद सुनाई नहीं दे रहा, वो देखने नहीं आ रहे, क्योंकि बाहर आना जाना दरवाज़ा देखना खान की ही ड्यूटी होती है। चलो देख लेगा, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है आ रहा है, सभी ऊपर हैं, क्योंकि इससे पहले मैं सो रही थी, फिर मैं उठी और मैंने अपना जो भी नमाज़ पढ़ी है, ठीक है, और उसके बाद जो मैंने कहा चलें जी थोड़ी सी एक वीडियो भी बना लेते हैं, अपने व्यूवर्स को जो है ना बताते हैं। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भाई, यहाँ पर ना तो मैं किसी की चुगली करूँगी, ना ही मैं किसी की गिबत बोलूँगी, ना ही मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाऊँगी। यहाँ पर खरी खरी बातें वही होंगी जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही हैं और चल रही हैं, और जिन बातों में सच्चाई है, जिन बातों में हकीकत है। कुछ टाइम पहले मैंने बोला था कि इनकी वालदा ने जो शादी की थी असगर के वालिद के साथ, वो इनकी लव मैरिज थी। ठीक है, मैंने ये बात बोली थी, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ। और आज उसने सलमान ने वीडियो बनाई, और उसने ये बात बोली कि हम राज़ी नहीं थे कि ये शादी करें। ठीक है, आप लोग नहीं सुना तो सुन ले जाके सलमान व्लॉग पे, जो कि सलमा का देवर है, और वो जो सितारा का अभी वालद चल रहा है बाबा जी, उसका वो बेटा है। उसने कहा मैं भी नहीं चाहता था, मेरा भाई भी नहीं चाहता था, हम कोई भी नहीं चाहते थे कि भाई अगर शादी करनी है तो कहीं और भी शादी कर लें, मतलब यहाँ पर रिश्ते ख़राब होंगे, क्योंकि उस वक़्त सलमा भी असगर के साथ शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी अम्मा जी ने शादी हमारे वालिद के साथ की, क्योंकि वो दोनों राज़ी थे, तो दोनों खुश थे शादी करने में, तो हम कुछ नहीं कर पाए और उन लोगों ने शादी कर ली। तो इसका क्या मतलब, जहाँ पे आपके बच्चे खुश नहीं, तो आप कैसे वहाँ पे मतलब एक देवर या जेठ उसके साथ शादी कर, या तो फिर अगर आप फैमिली या फिर अरेंज मैरिज करते हैं तो उसमें सब खुश होते हैं। ऐसे हो जाता है, पाकिस्तान में होता है। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो आपका देवर या जेठ फ्री है, उसकी मिसेज नहीं है, तो लोग शादी कर लेते हैं कि कहीं और शादी करनी है तो बेहतर है कि यहाँ पर शादी कर लेते हैं, कि ताकि भाई के बच्चे हैं या भतीजे हैं या भांजे हैं तो उनको कोई
अपना समझेगा और वही प्यार देगा। ये लोग, ऐसे लोग करते हैं, लेकिन सब उसमें राज़ी होते हैं तब। लेकिन यहाँ पर सीन कुछ और था, जो कि मैं पहले बता चुकी थी और आज वो सच हो गया। सलमान ने इस चीज़ को आके एक्सेप्ट कर लिया है कि वो दोनों राज़ी थे, हम राज़ी नहीं थे। और चलें इसको यहाँ छोड़ते हैं। मेरी बात सच होगी, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, ना तो अपने घर में ना ही कहीं बाहर। मुझे इन चीज़ों से बहुत सख्त नफ़रत है। अच्छा, अभी चलते हैं आगे। जैसे कि आप सबको मैंने ये बात भी बताई थी कि ये जो है इसकी सितारा की माँ, ये अपने बच्चों के साथ और बिहेव करती है, जो अपने बच्चों के साथ, जो उसका अपना बेटा पैदा किया हुआ नदीम, उसकी अपनी पैदा की हुई बेटी रुबीना, जो कि वो लोग बता चुके हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि उनकी माँ उनके साथ वो प्यार नहीं करती, और आज तक उसने नहीं किया कि जो माँ अपने बच्चों के साथ करती है। तो ये चीज़ भी यहाँ से पता चलती है कि बिल्कुल 100% ये बात ठीक है कि माँ ने कभी उनको बच्चों वाला प्यार नहीं दिया और ना ही कभी देगी। और यहाँ पर जो उसके बच्चे थे आगे बाबा जी के, जब आप किसी औरत को शादी करके अपने घर में लेके आते हो, आपके पास ऑलरेडी पहले से बच्चे हैं, तो उस औरत का फ़र्ज़ होता है कि उन बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार से रखे, ताकि वो बच्चे कभी ये बात महसूस ना करें कि हमारी सौतेली माँ है। लेकिन यहाँ पर इसने उस बाबे को उन बच्चों से दूर करने की कोशिश की, बल्कि दूर कर दिया। जब ये पाकिस्तान में आई, तो इसने बजाय के बाबे को उसके बेटों के घर में जाके वो रहे, या वो अपनी बेटी के घर में जाके रहे, नहीं, इसने नहीं रहने दिया। इसने अपने साथ उसको अपनी बेटी के घर में रखा। चलो फिर ठीक है, तुम्हारी उसके साथ नहीं बनती तो तुम ऐसे करती, बाबे को उनके बच्चों के घर भेज देती और तुम अपने बच्चों के घर में रह लेती। लेकिन अपने बच्चों के घर में भी वो नहीं रही, वो रही तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पिटारा के साथ। ना वो नदीम के घर में रही, ना वो फ़रूक के घर में रही, ना वो रुबीना के घर में गई। मतलब उसने किसी को घास तक डालना भी पसंद नहीं किया। और उसका जो आना है ना, आना, ये जिसको आना बोलते हैं, वो आने से ही ख़तरनाक औरत लगती है। आप लोग उसकी ये मासूमियत ना देखें जो वो करती है, अच्छा बच्चा चचा बच्चा जो करती है ना, वो ना देखें। उसकी आँख देखिए, जब वो आँख उठाकर किसी की तरफ देखती है ना, तो उसकी आँख में वो सब चीज़ नज़र आती है कि जो एक ख़तरनाक औरत, और एक मतलब तशद्दुद, और एक किसी को अपना ना समझने वाली, प्यार ना देने वाली, कभी किसी को मिला जला के ना बैठाने वाली औरत होती है, वो उसकी आंखों में नज़र आता है। आप कभी गौर करना, जब वो आंख उठाती है और ऐसे आना करके ऐसे देखती है ना, तो उसकी आंख पे गौर करना, ठीक है। तो उसने कभी भी इन बच्चों को, असगर, सलमान, इनकी जो बहनें हैं, अपना नहीं समझा। अगर वो अपना समझती होती तो असगर की बहन को डिवोर्स क्यों होती? जो डिवोर्स उसके अपने नवासे ने दी, जो कि दिलबर, जिसको डीडी दल्ला बोलते हैं, उसने डिवोर्स दी इस बाबे की बेटी को। समझ गए आप लोग? जो सलमा का स्टेप फादर है, इसकी बेटी की शादी हुई थी डीडी के साथ, डीडी ने उस लड़की को डिवोर्स दे दी थी। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर ये अम्मा किसी काबिल होती, तो ये अपने उस बेटी के बेटे को बोलती कि खबरदार, हमारे रिश्ते इतने उलझनों वाले और इतने करीबी रिश्ते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा अम्मा ने नहीं किया। मैं आप लोगों को बात बहुत आराम से और बहुत ही तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि मेरा रोज़ा भी, और मैं ये भी नहीं चाहती कि भाई मेरे गले में कोई खराश भी हो। तो ज़रा थोड़ा मैं स्लो और आराम से बात कर रही हूँ, आपको समझ में भी आए। तो इसने तो यहाँ तक किया हुआ कि इसने कभी नहीं कोशिश की कि ये बच्चे मिलकर बैठें, या इसके अपने बच्चे जो हैं अम्मा के, इसने ये कोशिश की हुई उन बच्चों को कहा हो कि भाई ये आपके चाचे के बच्चे हैं और आपके फादर के साथ मैं शादी कर चुकी हूँ, तो आप सब कज़न भी हो और बहन भाई भी हो, और प्यार से रहो, और कैसे रहना है, और कैसे ख़ानदान में लोग रहते हैं, और कैसे माएँ घर बचा के रखती हैं और अपने रिश्ते बचा के रखती हैं, और जो घर के बड़े होते हैं वो कैसे हर चीज़ को लेके और मेंटेन करके चलते हैं। हमारे भी घर हैं, घर में भाभियाँ हैं, बहन है, उनके बच्चे हैं, उनके आगे माँ बाप हैं, सब कुछ है। मेरी बड़ी भाभी के जो पेरेंट्स हैं ना, आज भी अगर उनके घर में कोई भी अहम फैसला हो तो वो मुझसे पूछते हैं।
उन्होंने मेरी भाभी के बाद, मेरी भाभी जो सबसे बड़ी है, उसके बाद जितने भी रिश्ते किए हैं ना अपनी बेटियों के, हमसे पूछ के, मुझसे उन्होंने पूछा है। मैं उनके वालिद को चाचा जी कहती हूँ, वो मुझे फ़ोन करता है और मुझे कहता है बेटा यहाँ पे हमने ये काम करना है, आप बताओ। मैं कहती हूँ चाचा जी आपके बच्चे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप लोगों को जो बेहतर लगता है करें। कहता नहीं बेटा आओ हमारे साथ चलो, आओ देखो पहले, मिलते हैं, बेशक रिश्तेदार हैं, आओ देखते हैं, मिलते हैं, करते हैं। और अभी भी उनके एक बेटे की शादी होने वाली है और उसका भी उन्होंने रिश्ता करना है। 2-3 बार मुझसे पूछ चुके हैं कि कोई रिश्ता नज़र में है। मैंने कहा रिश्ता कोई नहीं, नज़र में कोई होता है तो इंशाल्लाह देखते हैं। और उसके बाद मेरी जो छोटी भाभी है, पिछले ही दिनों में मेरा ख़्याल है हम लोग शादी पे भी गए हुए थे। उसके भाई की शादी थी, हमारी अपनी खाला का घर है वो, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे वो कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, कितनी इज़्ज़त देते हैं, मेरी अम्मी को भी, ठीक है। मतलब ये रिश्ते आपको लेके चलने पड़ते हैं। और मेरे भाई, मेरे 3 भाई हैं, तीनों ही मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, ठीक है। और तीनों भाइयों को जो फैसला मैं सुना दूँ कि ये बात होगी, मेरे भाइयों की ज़रूरत नहीं है कि उस बात से इनकार करें। मतलब तड़ी नहीं, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, एक रिस्पेक्ट है और उनको पता है कि हमारी बड़ी बहन जो हमारे लिए फ़ैसला करेगी, वो हर जगह, हर तरफ, हर चीज़ से वो जो है ना सही होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। मतलब उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी, मेरे वालिद की जब डेथ हुई थी, आप लोगों को थोड़ी-सी अपनी बता दूँ, जब मेरे वालिद की डेथ हुई थी, तो हमारे ख़ानदान वालों ने एक वो पग थी कपड़े की, वो लाके, जो मेरा बड़ा भाई मुझसे छोटा है, मतलब भाइयों में वो बड़ा है, ठीक है, उसके सर पर रखी। तो मेरे भाई ने और मेरी अम्मी ने क्या बोला आगे से, मेरी अम्मी ने कहा कि ये तो शायद इसको नहीं पता, ये बच्चा है, तो मेरी जो बड़ी बेटी है ना, मैं इसके सर पर आप लोग पग रख दें, मतलब आगे जो वालिद का जो भी सिस्टम है, ये लेके चलेगी। खुशी गमी जो मेरा वालिद हर चीज़ को लेके चलता था, उसको मेरी बेटी लेके चलेगी। मेरे भाई ने भी कहा कि हाँ, ये लेके चलेगी। हमें इतना नहीं पता कि ख़ानदान में क्या बरतना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और हमारी बहन को इन सब चीज़ों का पता है, तो हर चीज़ को मेंटेन ये करेगी। हमारे वालिद के बाद हमारे घर की भी जितनी भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अच्छी, बुरी, छोटी-मोटी, सब की सब हम अपनी बहन के सर पे डालते हैं। ये जो है इनको निभाएगी, ठीक है। मुझे घर का बड़ा बेटा करार दे दिया गया, ठीक हो गया। उस वक़्त मेरी चौधरी साहब के साथ शादी नहीं हुई थी, मेरी डिवोर्स थी ऑलरेडी मेरे पहले हस्बैंड से, असद के जो अब्बू हैं उनसे, और मैं अपने घर में अपने वालिदैन के साथ थी, ठीक हो गया। तो हमारे जो जितने भी रिलेटिव थे उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मतलब शादी होती है अपने घर में, जाती है नहीं जाती वो बात की बातें हैं, ठीक है। और उस वक्त तक तो मैं कभी शादी करने के लिए एग्री भी नहीं थी, लेकिन जो नसीब में होता है वो होके ही रहता है। तो घर वालों में बता, आपको एक सिर्फ समझाने के लिए मैंने एक अपनी बात की आप लोगों के सामने। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, हमारे फैमिली में ना तो किसी का यूट्यूब चैनल है मेरे अलावा, बाजी शमीम का है, वो हमारे तल्लक वाले, मेरी छोटी बहन ने बनाया, उनका कुछ चलना ना, उनको चलाने का तरीका आया, उन्होंने बंद कर दिया, मैंने शौकिया बनाया था और अब मैं इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चला रही हूँ, ठीक है। तो किसी, अगर कोई चाहे तो बना भी सकता है, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अगर किसी को लगे कि यहाँ पर मैं गलत हूँ या मैंने कुछ गलत कर दिया या मैंने कोई फैसला गलत कर दिया, तो वो सोशल मीडिया पर आके बता भी सकते हैं कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे है, ठीक है। कुछ टाइम पहले मेरे बेटे की कुछ वीडियोस, पिक्चर आई थी, जो कि सितारा का सो कॉल्ड भाई जाहिद ने लगाई थी अपने चैनल पर, ठीक है। एक तो वो वहाँ से भी हटवा दी गई, हमने हटवाई, ठीक है। और दूसरी बात, जिसने वो दी थी वो मेरे बेटे का अपना कज़न शानी था, ठीक है। मेरा जो एक्स हस्बैंड था उसका वो सगा भतीजा था, लेकिन हाँ मैं भी उसको अपने भतीजों की तरह प्यार देती थी। मैंने कभी ये फ़र्क नहीं समझा था कि भाई ये उस बंदे के भाई का बेटा है, मैंने कहा नहीं मेरे बेटे जैसा है। लेकिन उसने अपनी औकात बता दी कि उसके पास मेरे बेटे की, ये साथ में दोस्त थे, ये साथ में बैठे, इन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया, इन्होंने कोई पिक्चर बनाई या इन्होंने कोई वीडियो बनाई, इन्होंने कुछ टिकटॉक बनाई, कुछ इनकी रियल वीडियो थी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं बिल्कुल भी नहीं, वो उस लड़के ने सोशल मीडिया पर दे दी। और उसके बाद उसको कैसे, जाहिर है ख़ानदान में कोई था, तो हमने कहा कि खबरदार, आपने जो करना था कर लिया, उसके बदले हम आपको कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आइंदा खबरदार, ठीक है। और वैसे उसके अलावा उसके पास कुछ था ही नहीं था जो वो देता। हो सकता है मेरी और चौधरी साहब की कोई पिक्चर वीडियो आज भी उसके पास हो,
क्योंकि जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस दौरान वो लड़का हमारे पास आया था, 3-4 महीने वो हमारे पास रह के गया, तो वो जा ही नहीं रहा था। हमने ज़बरदस्ती मैंने उसको वापस भेजा, तो उसकी माँ और बहनें पीछे उसको लेने आई थी कि यहाँ पर उसको खर्चा, खाना पीना, गाड़ी मिलती थी, तो वो अपना गाड़ी भूल गया। मैंने कहा नहीं बेटा, जिसका है उसी के पास जाए, आओ रिश्तेदारी है, मिलो, रहो 2-4 दिन, हफ्ता, जाओ अपने घर, क्योंकि उनका भी एक ही बेटा है। अगर मैं उनके जैसी होती तो उस लड़के को हम यहाँ पर हाथों में डाल लेते, उसको थोड़ा सा और प्यार देते, तो हो सकता है वो ना जाता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने हमारे साथ जवाबन क्या किया, आप लोगों को मैंने बता दिया कि उसने मेरे ही बेटे को बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे बेटे का उससे कोई भी इमेज खराब नहीं हुआ। एक तो ये बात कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि बिल्कुल मेरे बेटे की यहाँ गलती है, इसने अपनी वीडियो पिक्चर किसी को दी और बनाई तो वो बाहर आई। मैंने ये नहीं कहा कि हमने बनाई नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है। नहीं, झूठ क्यों बोले, बनी थी तो बाहर आई थी ना, ऐसे बंदा क्यों बोले। और इनके साथ कुछ भी होता है ये कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये अगले के सर पे डालते रहते हैं, अगले के सर पे डालते रहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को मैंने समझाने के लिए ये बातें की हैं। और यहाँ पर पिटारा को धमकी दे दी है जी उसने सलमान ने। उसने कहा कि आओ मैदान में और आके बताओ कि क्या ये सारी जो बातें मैंने की सही है या गलत हैं, और बोलना है तो सच बोलो। और उसने इतना इसको एक्सपोज किया, उसने इतनी सारी इसकी बातें बताई, और उसकी हर बात 100 से भी ज़्यादा मैं उसकी बात को जो है ना मानती हूँ कि उसने सारी सच्ची बातें की थी, क्योंकि ये बातें ऑलरेडी मैं पहले कर चुकी हूँ और मेरे पास ये बातें आ चुकी हैं। और दूसरी तरफ जो असगर है वो भी मैदान में है। रात की मैंने उसकी एक वीडियो भी लगाई थी, आप लोगों ने सुनी मेरे चैनल पे, वो भी मैदान में है। वो भी उसने भी अब बोल दिया कि मैं अब जाने नहीं दूंगा, मैं बराबर जवाब दूंगा, अगर किसी को मुकाबला करना है तो वो मेरे साथ आके करे। खुलेआम उसने भी धमकी दे दी है। और यहाँ पर पिटारा करी है ब्लैकमेल अपनी माँ के थ्रू उसके हस्बैंड को कि आप ये बात ना करें, आप वो बात ना करें, आप ये भी वीडियो डिलीट करें, आप वो भी वीडियो डिलीट करें। यहाँ पर अब दोबारा से ब्लैकमेलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। सितारा को कोई ब्लैकमेल नहीं भाई कर रहा, सितारा को ब्लैकमेल करने के काबिल ही कोई नहीं है। सितारा अब उन फैमिली को ब्लैकमेल कर रही है, फिर से सलमा वालों को। ठीक हो गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सीन चल रहे हैं, इनके घर में, इनके ख़ानदान में कोई बंदा और कोई बंदे का पुत्र नहीं है कि जो अपनी फैमिली को समझाए और उस फैमिली को एक साथ लेके चले। नहीं, कोई भी नहीं है। मैं एक औरत हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली को एक साथ लेके चलती हूँ, हर तरफ और हर तरह से मेंटेन करके रखती हूँ, और कभी ख़ानदान में अपनी नाक नीचे नहीं लगने दी। कोई फौतगी हो तो जो रस्म रिवाज है उसको पूरी तरह से अपने वालिद की जगह पे निभाती हूँ। अगर कोई शादी हो, कोई भी रस्म रिवाज है, अपने वालिद की तरह से उसको हर जगह पे निभाती हूँ। कभी अपने भाइयों को नहीं कहा कि ये आप लोगों का हक है, आओ आके निभाओ, नहीं। जब ख़ानदान में एक मुझे ये एक नाम मिला है तो मैं कैसे उसको ख़राब कर सकती हूँ, मैं उसको लेके चलूँगी। और आज इस वक्त जितने भी मेरे कज़न मेरे हम उम्र हैं, मुझसे 2-4 साल बड़े छोटे हैं, सब के सब हर फैसला हर बात मेरे साथ करके करते हैं कि हम ये करें कि ना करें, हम वो करें कि ना करें। मैं भी उनसे करती हूँ कि मैं ये करने वाली हूँ, करूँ कि ना करूँ, ठीक है। तो ये होती हैं बातें, ये होते हैं ख़ानदान, ये होते हैं तलक, ये होती हैं चीज़ें। आपके घरों में भी ऐसे होता होगा, भाइयों से पूछना, बहनों से पूछना, रुक जाओ 1 मिनट, सबसे पूछना, तो पूछ के चलते होंगे। लेकिन यहाँ पर भाई, यहाँ पर वो कहते हैं ना, तंद नहीं पूरी तानी बिगड़ी हुई है। और मैं ये कहती होती हूँ कि ये सारे एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं। और आज सलमान ने भी अपनी वीडियो में बोला कि बिल्कुल ये एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, मतलब ये एक ही ख़ानदान के हैं, ये एक ही थाली में खाते हैं और फिर उसी में ये शेक करते हैं, ये वो लोग हैं। तो आप लोग, उसने कहा कि ये हो सकता है कि एक टाइम आए कि पूरी यासीन फैमिली को लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाए। तो मैं तो कहती हूँ कि ऐसे ही इनके साथ होना चाहिए कि अब रमज़ान आया और ये लोग क्या चीज़ लेके आए हैं, ठीक है। और आज देखेंगे कि जवाबन मतलब छोटे मोटे जो इनके गैंग हैं उनकी तरफ से तो बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन इनकी तरफ से मेन वीडियोस जो आनी है अभी तक तो कोई नहीं आई जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके दौरान या इसके बाद आ जाए तो उसको देखेंगे कि भाई इनका क्या रिएक्शन है और ये क्या कहती हैं, दोनों बहनों की तरफ से क्या जवाब आता है। तो देखते हैं क्या होता है। आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं। अच्छी लगी हो बातें तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
اور آپ کا بھی اچھا روزہ گزرے اور شکر الحمدللہ ابھی تک تو میرا روزہ بہت اچھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی اچھا جائے گا. اور سحری افطاری کی ویڈیو جو ہے ہماری شام کو آئے گی وہ بھی دیکھیے گا. تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت. بائے بائے, اللہ حافظ.